राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री सिद्धसन बिहारी बिहारणी जी की, कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम कथा का महात्म्य वर्णन किया था। अब आगे वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं, कीन प्रश्न जहि है जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, हम कोई अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं। जो भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा था, जैसी शंकर जी ने कथा सुनाई थी पार्वती जी को, मैं वैसा ही वर्णन कर दे रहा हूँ। अपनी कोई इसमें रचना नहीं है, अपनी कोई इसमें बड़ाई नहीं है। सो सब हे तो कहब मैं गाई, वह सब कारण भी मैं कहूँगा। कैसे? बोले कथा प्रबंध विचित्र बनाई, विचित्र कथाओं के को जो है प्रबंध के रूप में सुनाऊँगा। प्रबंध के रूप में अर्थात काव्य के रूप में मैं सुनाऊँगा। क्यों काव्य के रूप में क्यों सुनाएंगे? वैसे क्यों नहीं? बोले काव्य के रूप में जैसा लिखा जाएगा ज्यों का त्यों रहेगा, और जब गद्य के रूप में कोई चीज़ प्रस्तुत होती है तो गद्य के रूप में एक मुख से दूसरे मुख पहुँचते ही तुरंत उसका आकार प्रकार बदल जाता है। जैसे किसी ने कुछ सुनाया, अब वो दूसरा कोई जो है जो बोलेगा तो वो दूसरा कुछ बोल देगा, उसमें बढ़ा चढ़ा करके घटा के बोल देगा, और दूसरा बोलेगा तो उसमें और आगे घटा चढ़ा के बढ़ा के बोल देगा। अब परिणाम ये होता है कि वो धीरे धीरे विकृति को प्राप्त हो जाता है। और काव्य है, चूँकि वो प्रबंध के रूप में है, अच्छी प्रकार से वो एक काव्य के रूप में बंधा हुआ है, तो उसमें यदि कुछ घटाने बढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो छंद भंग हो जाएगा, पूरा काव्य ही जो है बिगड़ जाएगा, फिर वो लय स्वर कुछ बनेगा ही नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि गलत हो रहा है। इसलिए काव्य के रूप में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, वैसे नहीं, जिससे कि ज्यों कहते हैं उसी रूप में विद्यमान रहे। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि जय ही यह कथा सुनी नहीं होई, जनियाचर्य करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि अस जानी,
राम कथा कह मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं इसको सुनकर के कोई आश्चर्य मत कर लेना। क्यों? क्योंकि कुछ कथाएं इसमें ऐसी भी रहेंगी जो कुछ लोग नहीं सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्या वर्णन कर दिए। तो ऐसे आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो उसमें संदेह करने की ज़रूरत है कि हम मनमाना कुछ सुना दिए, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? बोले राम कथा कह मिति जग नाही, राम कथा का कोई और छोर नहीं है, अनंत है राम कथा। और मेरे मन में ये विश्वास है, राम जी के नाना अवतार हुए हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। हर कल्प में भगवान के अवतार होते हैं, अलग अलग थोड़ी लीलाएं हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाए तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। राम जी हर कल्प में वही रहते हैं, लेकिन बाकी जो पात्र हैं वो बदल जाते हैं हर कल्प में। राम जी तो वही रहते हैं, लेकिन रावण हर कल्प में तो वही नहीं रहेगा। कभी जय विजय रावण बनेगा, कभी जो है जलंधर रावण बनेगा, तो कभी प्रताप भानु रावण, कभी ऐसे हर कल्प में अलग अलग रावण बन जाते हैं। तो इसलिए संदेह की ज़रूरत नहीं है। रामायण शतकोटि अपारा, अपार है, उसका कोई पारावार नहीं है, इसलिए संशय न करें। यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार भगवान श्री राम जी के असंख्य चरित्र हैं, बहुत से चरित्र हैं, जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है। सभी सही है। जैसे भागवत जी को उठा के देखिए, भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है 13,000 वर्ष त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। श्री राम जी का 13,000 वर्ष तक तो अखंड यज्ञ चलता रहा। गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है, कोटिन बाज मेद प्रभु कीने। करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए श्री राम जी। अब कोई कहे कि तो वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में कहें कि राम जी 11,000 वर्ष ही रहे। अब इसका अलग अलग लोग समाधान करने लगते हैं कि वो 2,000 दशरथ जी की बाकी थी। ये सब बेमतलब की बात है, ये सब अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बोले अरे भाई देखिए, मान लीजिए ब्रह्मा जी का एक दिन होता है एक कल्प, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है कि नहीं? आपका मान लीजिए नियम है प्रत्येक वर्ष यहाँ आने का, ठीक है कि चलो हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक में आके यहाँ निवास करेंगे 1 महीना। अच्छा, अब कभी आप आए 30 दिन रुके और कभी 32 दिन रुक गए। एक व्यक्ति ने कहा कि वो अमुक सज्जन आए थे, वो 32 दिन रुके थे यहाँ, दूसरे ने कहा 30 दिन रुके थे। बताओ किसकी वाणी सही है? अरे दोनों की वाणी सही है। क्यों? क्योंकि एक दिन आए तो वहाँ तो ब्रह्मा जी के एक दिन में रोज, जैसे मान लीजिए आप रोज आ रहे हैं कहीं, वहाँ तो ब्रह्मा जी का रोज है, हर दिन है ब्रह्मा जी का। तो मान लीजिए जो है किसी रोज का आपका आने का काम है, कहीं आप आए 2 घंटा रुक गए, कभी आप 1.5 घंटा रुके, कभी 1 घंटा रुके, तो इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य है? कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो है अब कभी 13,000 वर्ष से अधिक रुक गए, कभी 11,000 वर्ष रुक गए, उनकी इच्छा के ऊपर है वो, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सभी सही है अपनी जगह पर। इसलिए करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। राम जी का चरित्र तो बहुत से कल्पों का गाया गया है। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने चूंकि गाया और काकभूषुंडी जी ने गाया, ये अनंत कल्पों के दृष्टा हैं ये लोग। शंकर काकभूषुंडी जी तो स्वयं ही कह रहे हैं, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प तो वहीं बैठे हो गया, 101 कल्प तक राम जी के उदर में घूमते रहे।
हाँ, और प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है घूमते जाते और 100 वर्ष हर ब्रह्मांड में रहते, फिर भी और छोड़ नहीं पाया। अब बताओ, 101 कल्प वहाँ चरित्र देखा, 27 कल्प वहाँ देखा, और ये 27 कल्प कब कह रहे हैं, भगवान जाने कि किस कल्प में कह रहे हैं। तो अब बताइए, तो राम जी का चरित्र तो इतना विस्तृत है कि जो है कितने कल्प की कथा गाई गई है, कोई और ही छोर नहीं। वैसे भी चरित्र देखा जाए पुराणों में तो 7 कल्पों की कथाएं मिल जाती हैं, क्योंकि ये जितने सप्तर्षि हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ आदि ये जो ऋषि हैं, इनकी आयु 7 कल्प की रहती है। तो 7 कल्प की रहती है, किसी ने किसी कल्प का चरित्र उठा के वर्णन कर दिया, किसी ने किसी कल्प का चरित्र वर्णन कर दिया। अब उसमें थोड़ा भेद हो जाता है, लोग शंका करते हैं। शंका करने की जरूरत नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी हैं जिनके विमल विचार। श्री राम जी ऐसे अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, ऐसे उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इसलिए जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय पवित्र है, भक्ति से युक्त है, वो इसमें आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए सब संशय को दूर करके और पुनः गुरुदेव की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करके, और मैं पुनः सबसे हाथ जोड़ करके विनती करके अब इस रचना को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, जिससे मुझे कोई दोष न लगे। कैसे प्रारंभ कर रहा हूँ? बोले, जिनकी आज्ञा से कर रहा हूँ, पहले उनको भी प्रणाम कर लेता हूँ। सादर शिवहीं नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। शिव जी को प्रणाम करके इस विशद चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, और शिव जी की आज्ञा से ही किया। कैसे? गोस्वामी जी के चरित्र में स्पष्ट रूप से है कि गोस्वामी जी ने पहले रामचरित्र का लेखन काशी में ही प्रारंभ किया था। 7 दिनों तक लिखते रहे, संस्कृत में लिखते। अब वो संस्कृत में लिखते तो जो है दिन में लिख करके रख देते, रात में सारे के सारे श्लोक गायब, कागज ज्यों को त्यों। हाँ, रोज परेशान, ये जाता कहाँ है पूरा। बड़े परेशान, 7 दिन तक ऐसे ही बीता। तब भगवान शंकर जी, पार्वती जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी पार्वती जी ने कहा कि आप रामचरित्र का लेखन कीजिए, लेकिन संस्कृत में नहीं। अब भविष्य में संस्कृत कोई समझने वाले नहीं है, इसलिए लोक भाषा में ये चरित्र का लेखन करिए। लोक भाषा में? बोले हाँ, जिससे कि समझ सकें लोग। गोस्वामी जी ने सोचा, जब लोक भाषा में ही करना है तो अवध में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ तो अवधि में ही ठीक है। यद्यपि हिंदी से संबंधित और भी भाषाएं हैं, लेकिन अवधि विशेष करके जो है प्रधान भाषा है इसकी, अवधि भाषा। तो अवधि भाषा में मैं इसका लेखन करूँगा, ऐसा मन में निश्चय किया। भगवान शंकर जी ने कहा कि यहाँ मत लेखन करो, जाओ अयोध्यापुरी। समय आने पर तुम्हें स्वाभाविक रूप से जब प्रेरणा होने लगेगी तब लेखन प्रारंभ करना। आए अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी में आकर के 2 साल रहे पहले, उसके बाद लेखन प्रारंभ हुआ। उसके बाद 2 साल यहाँ रह करके भजन करते रहे। फिर जो है प्रारंभ कब हुआ? बोले संवत 16
से 31 करूं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631 में, यानी गोस्वामी जी की अवस्था उस समय कितनी थी? 77 साल की। गोस्वामी जी का जन्म कब है? बोले 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1654 में, और रचना कब हो रही? संवत 1554 का प्रादुर्भाव है, और 1631 में। अब 1631 में 1554 घटा दीजिए, 77 साल हुआ। तो 77 साल की अवस्था। तात्पर्य यह है कि ये नहीं कि बस तुरंत पहले लिखना चालू किया, जीवन में पहले भजन किया, भजन करके जीवन अपना भगवान का दर्शन आदि सब कुछ प्राप्त कर लिया था। केवल जो है अंतिम समय में अपने, यद्यप गोस्वामी जी अंतिम समय वो नहीं था, क्योंकि धराधाम पे 126 वर्ष गोस्वामी जी रहे हैं। अब आजकल 90 वर्ष जो गणना कर देते हैं वो गलत गणना है। 126 वर्ष गोस्वामी जी धराधाम पे रहे हैं। तो ऐसे जोड़ लीजिए, संवत 1554 में प्रादुर्भाव, और संवत 1680 गंग के तीर। तो 54 और 26 80 हुआ कि नहीं? तो 126 पूरा हो गया, सीधा सीधा हो गया। तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी ने ये रचना वृद्धावस्था में ही अपने माने जीवन का अनुभव करके, पूरा भजन करके, सारा अनुभव प्राप्त करके तब लेखन प्रारंभ किया, वो भी भगवान शंकर जी की आज्ञा से। तो संवत 1631 में कहते हैं भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके, उनके चरणों में सिर रख करके मैं इस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। किस दिन? बोले नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी रामनवमी तिथि थी और मंगलवार का दिन था, अर्थात श्री राम जी का प्रादुर्भाव भी नवमी तिथि और मंगलवार का दिन। जो जो योग उपस्थित थे श्री राम जी के जन्म के समय, वही वही योग उपस्थित उस दिन हुए थे जिस दिन गोस्वामी जी ने रचना प्रारंभ की। ये विशेषता थी। जिस दिन रचना प्रारंभ की सारे योग वही उपस्थित थे। तो जब वही योग उपस्थित थे तो एक तरह से देखा जाए तो त्रेता युग में वही समय उपस्थित था, बिल्कुल पूरे के पूरे वही योग उपस्थित हो गए थे। तो राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, और वही कलयुग में जब सारे योग उपस्थित हुए तो राम जी अपने चरित्र के माध्यम से अवतरित हुए, रामचरितमानस के रूप में। जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलियावहीं। जिस दिन रामनवमी का दिन होता है उस दिन सारे तीर्थ अयोध्यापुरी आते हैं, सभी तीर्थ, यहाँ तक कि तीर्थराज प्रयाग आदि भी सब अयोध्यापुरी आते हैं। अयोध्यापुरी में आकर के सरयू जी में स्नान करते हैं सब। और केवल तीर्थ ही नहीं आते, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता, ये सब जो है अयोध्यापुरी में आकर के सेवा में जुट जाते हैं कि राम जी की सेवा का अवसर मिल जाए, और राम जी का गुणगान करते हैं, उनका महोत्सव मनाते हैं। और लोग यहाँ से आकर क्या करते हैं? बोले मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। आकर के सब सरजू जी में स्नान करते हैं, श्री राम जी का ध्यान करके उन्हीं के नाम का स्मरण करते हैं।
सरजू जी कौन है अथवा अयोध्या जी कौन है, ये बात समझिए। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि सुनो अयोध्या कौन है। अयोध्या कोई सामान्य नगरी नहीं है। अयोध्या महात्म्य में भी वर्णन भी किए हैं इसका खूब अच्छी प्रकार से कि किस प्रकार से भगवान ने अयोध्यापुरी को धराधाम पर जो है अवतरित किया, अपने चक्र सुदर्शन पर स्थापित किया। वो तो वहाँ की कथा है, रुद्रयामल और स्कंद पुराण में वर्णन है, उसका वर्णन किए हैं अयोध्या महात्म्य में। भगवान शंकर जी का एक श्लोक सुना देते हैं, बात समझ में आ जाएगी। अयोध्या जी कौन है, सरजू जी कौन है। भगवान शंकर जी कहते हैं अयोध्या तु परम ब्रह्म सरजू सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अयोध्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और ये सरजू जी भगवान का उन्हीं परब्रह्म परमात्मा का सगुण स्वरूप है, जल रूप है सरजू जी। भगवान के ही नेत्रों से प्रादुर्भूत हुई हैं। और यहाँ के निवासी बोले तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। यहाँ के निवासी सब भगवत स्वरूप हैं, सामान्य नहीं है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जहाँ प्रवेश करने मात्र से जीव सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। ये धाम है, ये अयोध्या कोई सामान्य नहीं है। यहाँ दर्शन स्नान आदि से होता क्या है, बोले दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कही न सकई शारदा विमलमती। दर्शन दरस परस मज्जन अरूपाना। सरजू जी के दर्शन से, स्पर्श से, स्नान करने से और जल पान करने से पापों का हरण करती हैं सरजू जी, ऐसा वेद पुराण कह रहे हैं। अत्यंत पवित्र नदी हैं जिसकी महिमा का वर्णन कही न सकई शारदा विमलमती। स्वयं निर्मलमती वाली भगवती सरस्वती जी भी जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। चलो सरजू जी की बात आ गई है। अयोध्या जी की तो थोड़ा सा महिमा एक आध दो श्लोक सुनाई देते हैं, है तो बहुत महिमा। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं मनवंतर सहस्रेषु काशीवासेषु यत्फलम् तत्फलं लभते नूनं सरयू दर्शनमात्रतः। हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, आप उठा के श्लोक देख लीजिए स्कंद पुराण का। सर इसलिए श्लोक बोल दे रहे हैं कि मनमानी कुछ, किसी को ये ना हो कि हम मनमाना कुछ भी बोल दे रहे हैं। मनवंतर सहस्रेषु 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। और गोस्वामी जी, अरे वो भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं 1000 मनवंतर तक काशी में निवास करने का जो फल होता है तत्फलम लभते नूनम सरजू दर्शन मात्रता। निश्चय ही वही फल प्राप्त हो जाता है सरजू जी के केवल दर्शन मात्र से। हाँ, और सुन लीजिए मथुरायाम कल्पमेकम मानव वसते यदि तत्फलम लभते नूनम कलौ दासरथी पुरी। एक कल्प तक मथुरा में निवास करने का जो फल मिलता है वह फल केवल अयोध्यापुरी में प्रवेश करने से प्राप्त हो जाता है। हाँ, और सुन लीजिए 60 वर्ष सहस्राणि भागीरथ्यावगाहनम तत्फलम लभते तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दासरथी पुरीम। 60 वर्ष सहस्राणि भागीरथ्यावगाहनम 60,000 वर्ष तक
भागीरथी अर्थात गंगा जी में अवगाहन करने से, स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति हो जाती है, वह फल तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दाशरथी पुरीम, वह फल आधे निमेष में प्राप्त हो जाता है अयोध्यापुरी में। सोच लीजिए, ऐसी महिमा है अयोध्या की, कोई सामान्य नहीं है। ये भगवान की अपनी पुरी है। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और ये सब जो वेद व्यास जी ने लिखा है, इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 50, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। इसी का अनुवाद हुआ कि नहीं हुआ? गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया अपनी दोहावली में, कोटि कल्प काशी बसे, करोड़ कल्प तक काशी में निवास करने का जो फल, और मथुरा कल्प 50 कल्प मथुरा में निवास करने का फल, एक निमिष सरजू बसे, एक निमिष सरजू जी के तट पर निवास करने से, चले तुलय न तुलसीदास, फिर भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी महिमा है अयोध्या जी की महिमा। उसमें तमाम वर्णन है, एक एक पूरा सब आप लोग सुन सकते हैं, सब पढ़ा हुआ है उसमें, सब पूरा लगभग 11 खंड में वर्णन है, पूरा लंबा चौड़ा चरित्र पूरा एक एक। तो कहते हैं ये है क्या अयोध्यापुरी? बोले राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये राम जी की पुरी है, ये धाम है राम जी का। धाम माने भवन, घर, राम जी का अपना घर है अयोध्या। और लोक समस्त जगत, लोक समस्त विदित अति पावन, सारे लोक में जो है इसकी पवित्रता विदित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 4 प्रकार के जीव हैं भगवान ने बनाया, 4 खान जग जीव प्रकारा अपारा। 4 खान माने अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज, ये 4 प्रकार के। इन्हीं 4 प्रकार में 84 लाख योनियां समाहित हैं। इनमें कोई भी जीव क्यों न हो, कोई मनुष्य की ही बात नहीं की जा रही है, कोई भी जीव क्यों न हो, बोले अवध तजे तन नहीं संसारा, अयोध्या में शरीर छोड़ने पर फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता है। अब देखिए, राम जी जब गए तो अयोध्या में बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अयोध्या में कोई भी प्राणी नहीं बचे, यहाँ तक कि ये वृक्ष आदि भी सब जो है अपने अपने देह को छोड़ के चले गए। इसीलिए अयोध्या का राजा राम जी किसी को नहीं बना के गए। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और लव को दे करके गए, अयोध्या में राजे नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बचे ही नहीं। वो तो बाद में जो है अयोध्या जी ने स्वयं जा कर के कुश को प्रेरित किया कि तुम चल करके जो है फिर से वहाँ निवास करो। तब कुश जी आए हैं, राम जी के बड़े पुत्र कुश थे छोटे लव, तब कुश जी ने आकर के फिर से यहाँ राजधानी बसाई है और उनका विवाह हुआ है और उन्होंने ही नागेश्वर नाथ की स्थापना की है। ये सब घटनाएं बाद में हुई हैं, लेकिन उस समय राम जी के समय तो सब जो है चले गए, कोई बचे नहीं, कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे, वो सब राम जी के साथ परम धाम को चले गए, कोई यहाँ बचे ही नहीं। कहते हैं सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। कहते हैं ये पुरी जो है अयोध्या की जो पुरी है, ये सब प्रकार से मनोहर है, समस्त सिद्धियों को देने वाली है।
अच्छा, श्री वाल्मीकि महर्षि ने भी जब रामचरित्र का वर्णन किया तो सबसे पहले अयोध्या जी का ही वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी, आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए बालकांड शुरुआत, तो सबसे पहले उन्होंने अयोध्या जी का ही पूरा वर्णन किया, वहाँ के नारी, नर नारी और सब राजा सबके गुण वर्णन किए, उसके बाद चरित्र प्रारंभ किया। ऐसे ही गोस्वामी जी भी यहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले अयोध्या और सरजू जी, इनका एक तरह से महिमा निरूपण करके संक्षिप्त रूप से और प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। ये सब प्रकार से मनोहर है, अर्थात मन को हरण करने वाली और समस्त सिद्धियों को देने वाली और मंगल की खान है ये पुरी। कहते हैं अब जो है इस कथा को हमने समझा दिया, अयोध्या की महिमा को। अब मैं जो है इस कथा को आरंभ कर रहा हूँ। सुन विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। कहते हैं इस कथा को सुनने से क्या होता है, बोले काम मद दंभ आदि का विनाश हो जाता है। ये ऐसी कथा है। नाम क्या है इसका, बोले रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम है रामचरित मानस, जिसको सुनते ही सुनत श्रवण पाई विश्रामा, जिसको सुनने मात्र से जीव को विश्राम अर्थात शांति की प्राप्ति हो जाती है। कैसे शांति की प्राप्ति हो जाती है, किस चीज़ से शांति मिल जाती है? गोस्वामी जी कहते हैं मन करि विषय अनल बन जरई। ये मन करि माने हाथी होता है, मन करि अनल विषय बन जरई। जैसे कोई हाथी जो है दावानल में पड़ गया हो, भयंकर जंगल में आग लगी हो और उस जंगल की आग में हाथी तप रहा हो, तो तप रहा हो तो क्या करे वो हाथी, बोले होई सुखी जो एहि सर परई। वो हाथी जा कर के अगर आग लगी हो चारों ओर से जंगल में, तो क्या करे, उसके बचने का क्या उपाय है? एक बात बताएं, जंगल में हाथी की बड़ी अगर आग लग जाए तो कुछ प्राणी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा उनको समस्या होती है। एक तो हाथी, भालू, ये सब बड़े भयभीत हो जाते हैं। हाथी भाग नहीं सकता कहीं क्योंकि चारों ओर आग लगी है। बंदर अंदर तो निकल जाते हैं इधर उधर से, लेकिन हाथी के लिए बड़ी समस्या, भालू के लिए बड़ी समस्या। बाल इतने होते हैं कि तुरंत आग पकड़ने का उसको भय रहता है। लेकिन हाथी मान लिया जंगल में फंस गया है, चारों ओर से जंगल जल रहा है, अब कैसे बचे? तो कहते हैं यदि उसी जंगल में कोई सरोवर हो, कोई नदी बह रही हो, जाकर के हाथी उसी नदी में खड़ा हो जाए, उसी नदी के जल में चुपचाप खड़ा हो जाए या बैठ जाए, उसी में डुबकी मार ले, तो जंगल में चाहे जितनी आग लगी हो उस हाथी का कोई नुकसान नहीं होगा। होगा नुकसान? नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, बोले ये कथा क्या है, बोले ये संसार एक जंगल के समान है और ये संसार रूपी जंगल के बीच से ये कथा रूपी जो सरिता प्रवाहित हो रही है, इस कथा रूपी सरिता में अवगाहन लगा ले तो संसार रूपी जंगल में, संसार रूपी वन में जो तप्त हो रहे हैं त्रिताप की अग्नि से, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप की अग्नि से, इस ताप से वो मुक्त हो जाएंगे। यही बात भागवत जी में सिद्धों ने कही है, मानो उसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम, मनोवारणः क्लेश दावाग्निदग्धः, तृषार्तो वगाढ़ो न सस्मार दावम, न निष्क्रामते ब्रह्म संपन्नवन्नः। अयम तत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम। हे प्रभो, ये आपकी कथा क्या है,
बोले ये जो है एक नदी के समान है, सरिता के समान है, और ये जीव की दशा क्या है, ये संसार रूपी जंगल में दग्ध हो रहा है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप की अग्नि में। मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्धा, ये संसार रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी, मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्धा, ये मन रूपी हाथी इस संसार के अग्नि में फंस गया है। अभी क्या करे, बोले इसके लिए एक ही उपाय है कि ये उसी सरिता में जाकर के डुबकी मार दे तो जंगल की आग से बच सकता है। ऐसे ही ये जीव का मन रूपी जो हाथी है, ये मन ही हाथी के समान कहा गया। और ये मन रूपी हाथी यदि जाकर के इस कथा रूपी सरिता में अवगाहन करने लगे तो संसार के त्रिताप की अग्नि उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, मन करी अनल विषय बन जरई, अहोय सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। कहते हैं ये रामचरित मानस मुनियों को अत्यंत प्रिय है। रामचरित मानस मुनि भावन, और इस चरित्र की रचना किसने की, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। अत्यंत पवित्र और अत्यंत मनोहर चरित्र की रचना करने वाले स्वयं भगवान हैं शंकर जी। ये कैसी है, बोले त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, तीनों प्रकार के दोष। तीनों प्रकार के दोष माने कायिक वाचिक मानसिक दोष। भाई शारीरिक दोष बनते हैं, मानसिक दोष बनते हैं, वाणी से दोष बनते हैं। तीनों प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक, और दरिद्रता, इसका ये विनाश करने वाली है कथा। और कलयुग की कुचाल और कलयुग के पापों का हरण करने वाली ये कथा है। इसको शंकर जी ने रचा था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानसवर, धर्यो नाम ही हेरी हरस हर। कहते हैं भगवान शंकर जी ने इसकी रचना करके अपने मन रूपी मान सरोवर में इसको सुरक्षित रखा था। समय आने पर जब पार्वती जी ने जो है प्रश्न किया तो पार्वती जी को सुना दिया। देख लीजिए अध्यात्म रामायण, वहाँ पार्वती जी जैसे जैसे प्रश्न कर रही हैं भगवान शंकर जी ने वैसा सुनाना प्रारंभ किया है। और जो पार्वती जी ने वहाँ प्रश्न किए हैं वही ज्यों का त्यों प्रश्न जो है गोस्वामी जी ने यहाँ अंकित किया है। ये कह दिया जाए कि अध्यात्म रामायण का अधिकाधिक हिस्सा पूरा रामचरितमानस में ला करके प्रस्तुत कर दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप उठा के रामचरितमानस देख लीजिए, आपको अधिकतर श्लोक के पूरे अनुवाद के अनुवाद मिल जाएंगे गोस्वामी जी के द्वारा। अनुवाद ज्यों का त्यों। देखिए अब वैसे देखिए, जैसे भागवत जी में नवधा भक्ति का वर्णन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। तो ये कहाँ से ले आए, बोले अध्यात्म रामायण में कह रहे हैं सत्संग प्रथमो भक्ति। सत्संग, सत्संग माने संतों का संग, सत्पुरुषों का संग, यही है सत्संग।
तो वो ज्यों कहते हो, जो वहाँ वर्णन है बिल्कुल ज्यों कहते हो अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने। और वहाँ भी भगवती पार्वती जी और शिव जी का संवाद ही है। वहाँ तो जगह जगह जैसे भागवत जी में सुकुवाच, श्री सुकुवाच, ऐसे वहाँ सब जगह श्री महेश्वर उवाच। पार्वती जी ने प्रश्न किया है, शंकर जी ने उत्तर दिया है। कहते हैं इसलिए अपने मन रूपी मानसरोवर में इसको सुसज्जित रखा था, रच करके रखा था, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया था रामचरितमानस। धरे नाम ही हेरि हरस हर। कोई कह रहे हैं हमने भी इसका नाम नहीं रखा, शंकर जी ने ही इसका नाम रामचरितमानस रखा था। उन्होंने रखा था, हमने लिख दिया, बस सीधी बात है। अच्छा, वहाँ अध्यात्म रामायण में देख भी लीजिए, वो ये नहीं कह रहे हैं वो शंकर जी की मैं रामायण सुना रहा हूँ, ये कह रहे हैं मैं रामचरित सुना रहा हूँ आपको। भक्ति का अद्भुत पोषक, जैसे भागवत में पूरा भक्ति का पोषण किया गया है, ऐसे जो है वहाँ पर भक्ति का ही पोषण किया गया है संवादात्मक रूप में। अच्छा, वो विचित्र बात यह है कि जैसे वहाँ पर तमाम स्तुतियाँ हैं, सुतीष्ण जी की स्तुति, सर्वभंग जी की स्तुति, जटायु की स्तुति, वैसे ही स्तुति यहाँ भी वर्णन मानस में भी गोस्वामी जी ने किया, बिल्कुल ज्यों कहते हो। कहते हैं गोस्वामी जी, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सृजन मन लाई। मैं उसी सुहावनी कथा को कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे करके, मन लगा करके कैसे सुनिए? बोले सादर सुनो, आदर पूर्वक सुनिए। क्यों? ये आदर पूर्वक ही सुनने योग्य है कथा, क्योंकि ये भगवान की कथा है, ये इसका अनादर पूर्वक नहीं सुनना चाहिए। आजकल कैसे भी लोग पढ़े हैं, कथा हो रही है, चुपचाप लेट गए हैं आराम से। नहीं, लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि जो है जो लेट करके कथा सुनते हैं, असक्त हो एक अलग बात है कि नहीं बैठ सकता, लेकिन असक्त नहीं है और लेट के कथा सुन रहा है तो उसको अजगर योनि मिल जाती है। फिर तो आदर पूर्वक सुनना चाहिए, अनादर पूर्वक कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। आजकल बहुत लोग क्या करेंगे, कह देंगे जो है तुम कथा सुनाओ किसी अपने उसे, और अपने ऊपर बैठे रहेंगे, उसको नीचे बैठे। ये बहुत गलत वो है। ऊपर बैठ करके कथा सुनने से क्या होगा? समासने पुण्यहानि उच्चान नरकम ब्रजेत। समान आसन पर बैठ करके यदि कथा सुनी तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, और ऊंचे आसन पर बैठ करके सुन लिया तो बोले नरक पक्का हो गया। अब इस पे एक कथा सुना देते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएगा। हैं तो बहुत कथाएं, लेकिन एक छोटी सी सुना देते हैं। हैं तो इस संबंध में और भी कथाएं। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके पहले जो है अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। सभी जानते हैं, किसी के उससे छुपा नहीं है। गीता का उपदेश दिया, पूरी गीता का उपदेश हो गया तो ऊपर से हनुमान जी कूद पड़े। कहाँ थे? बोले अर्जुन की ध्वजा पर, रथ की ध्वजा पर बैठे थे। ऊपर से कूद पड़े और कूद करके भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन किया। धन्य हो गया प्रभु, मैं आपकी कथा सुन करके, आपका उपदेश प्राप्त करके आज मैं धन्य हो गया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा कहाँ थे तुम, जो कहाँ सुन रहे थे? बोले ऊपर बैठे थे। भगवान ने कहा इतना बड़ा अनर्थ कर डाले, ये ऊपर बैठ करके कथा सुन ली, ये तो अनर्थ हो गया तुमसे, इसलिए अब तुमको पिशाच बनना पड़ेगा। अरे बोले ये तो कैसे? ये तो हम तो बंदर जाति के, और ऊपर बैठने का स्थान मिला था तो वहीं बैठे बैठे हम सुन रहे थे, हमें क्या पता इतना बड़ा दोष बन जाएगा। भगवान ने कहा अब तो पिशाच बनना पड़ेगा, क्योंकि अनर्थ तो हुआ है तुमसे। बोले प्रभु उपाय बताइए, हम छूटेंगे कैसे इससे? भगवान ने कहा कि तो इसका छूटने का एक उपाय मैं बताता हूँ, तुम इस गीता पर भाष्य करो। जब भाष्य करोगे तब तुम इस पिशाच भाव से मुक्त हो जाओगे,
तब सबसे पहला भाष्य। हाँ? नहीं, उनकी बात नहीं है, नहीं, वो अशक्त अवस्था की बात नहीं कही जा रही है, वो बात कही जाए तो जब इस पर तुम भाष्य करोगे तब तुम इस भाव से मुक्त हो जाओगे। तो गीता पर सबसे पहला भाष्य श्री हनुमान जी ने किया, जिसका नाम है हनुमत कृत पिशाच भाष्यम। सबसे पहला भाष्य हनुमान जी के द्वारा। अब हर जगह तो पुस्तकें नहीं मिलेंगी, काशी वगैरह मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर जगह प्राप्त नहीं है। हनुमान जी ने सबसे पहला गीता का भाष्य। तात्पर्य ये है यहाँ कहने का, ये शिक्षा दी जा रही इस माध्यम से कि जब हनुमान जी जैसे जो भगवान के परम भक्त हैं, स्वयं भगवान ही हैं, शंकर जी के अवतार भी हैं, जब ऊंचे सुनने से उनकी ये दशा हो सकती है तो सामान्य जीव की क्या विसात है। अरे वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। रोगी हैं, उनको तो अशक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है ये समझने की बात है। बहुत जगह कथा हो रही है, ऊपर लोग बैठ जाते हैं, ऐसे टाण पे, छत पे बैठ जाते हैं, हाँ, फैशन पे बैठ जाते हैं, ये गलत है। कई जगह आज देखने में आता है ऐसी दशा होती है। यद्यपि ये सब कहना नहीं चाहते, फालतू में विस्तार हो रहा है, कथा छूट रही है, लेकिन अब कथा हो रही है और वहीं वो फलनवा जो है जगत गुरु महामंडलेश्वर बन के आए, अब उनका आसन और ऊपर लग गया। अब अरे तुम जगत गुरु नहीं, सब सत्यानाश हो गया, सुन लिए तुम। क्यों? क्योंकि वो व्यास जी का आसन है, वहाँ जो है जब तक वो बैठा है तब तक जो है, भले ही आप कहीं के कुछ भी हों, लेकिन वो आसन की विशेषता है। इसलिए जो है कथा ऊंचे बैठ करके कभी नहीं सुनना चाहिए, चाहे थोड़ा ही आसन ऊंचा हो। मान लीजिए जैसे नीचे ही सब एक साथ बैठे हैं तो बोले फिर भी जो कथा कह रहा है थोड़ा सा एक ठीक कुछ ऊपर डाल ले, थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए और उससे ऊंचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल प्रायः घरों में ये सब खूब हो रहा है। क्या करते हैं लोग? बोले सत्यनारायण कथा सुनते हैं, अब पंडित जी नीचे बैठ के कथा सुना रहे हैं, चारों ओर से कुर्सी बैठ जाएंगे लोग। ये थोड़ी थोड़ी त्रुटियां मनुष्य को पतन के गर्त में डाल देती हैं। अरे वो भले ही थोड़ी देर की कथा है सत्यनारायण भगवान की, लेकिन कथा तो भगवान की है कि नहीं है? हाँ, कथा भगवान की है, इसलिए समझना चाहिए इस बात को और उसका आदर करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी त्रुटियां मनुष्य को जो है गिराने के लिए पर्याप्त होती हैं। जैसे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जैसे थोड़ा थोड़ा धर्म भी मनुष्य की महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है उसका अनुचित कर्म भी उसको पतन के गर्त में डाल देता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि है तू, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष के तू। कहते हैं ये तो भगवान शंकर जी ने रच करके अपने मन मंदिर में रखा था, मन रूपी मानसरोवर में पार्वती जी को सुनाया। लेकिन अब वो पार्वती जी को सुनाया तो वो तो उनकी कथा उनमें हो गई, ये संसार में कैसे प्रचार इसका? तो गोस्वामी जी कहते हैं वो मैं सुना रहा हूँ, सुन लीजिए उसको। मैं कैसे इसको लिखने का साहस कर रहा हूँ? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, भगवान शंकर जी की कृपा से मेरे मन में ऐसी सुमति आई है और उनकी आज्ञा हुई है। शंभु प्रसाद, प्रसाद माने कृपा। प्रसाद माने कोई भोजन की बात नहीं कही जा रही है, प्रसाद माने कृपा। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हो सुधारी। भगवान शंकर जी की कृपा से ऐसी सुमति आई कि अब जो है मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है चित्त लगा करके इसे सुनिए और कहीं कुछ अगर त्रुटियां हों तो उसको अपने से सुधार लीजिएगा। सुमति भूमि
थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। वर सही राम सुजस वर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहते हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। ये सुमति क्या है? बोले सुमति ये जो है अर्थात ये सुंदर बुद्धि ये भूमि के समान है, और हृदय अगाधु ये हृदय जो है अगाध है, और वेद पुराण उदधि घन साधु। कहते हैं वेद पुराण क्या है? बोले वेद पुराण वो गहन समुद्र के समान है, अथाह समुद्र के समान है। अब विचारणीय विषय है कि वेद पुराण में भगवान का चरित्र वर्णन है, लेकिन वेद पुराण यदि सीधे सीधे पढ़ें तो क्या जो है उसको चरित्र को ग्रहण कर पाएंगे? क्या नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्यों नहीं ग्रहण कर पाएंगे? जैसे समुद्र में अथाह जल है और एकदम निर्मल जल दिखता है, एकदम निर्मल जल है, कोई कचड़ा उचड़ा नहीं दिखता, एक तिनका भी नहीं दिखता, लेकिन क्या समुद्र के जल को पी सकते हैं? क्या नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उसमें खारापन है, खारापन है, इसलिए उस समुद्र के जल को पी नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं? करेंगे कैसे उस समुद्र के जल को पिएंगे? बोले उसी समुद्र के जल को मेघ भर लेते हैं, और मेघ जब बरसा देते हैं तो वही समुद्र का जल ही मीठा बन करके बरसता है। क्योंकि वो मेघ क्या करते हैं? बोले उस समुद्र के खारेपन को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि केवल मीठेपन को ग्रहण करते हैं, और वो बरसाते हैं तो बिल्कुल मीठा बरसा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से वेद पुराणों में हर प्रकार की कथाएं हैं। कभी कभी कथाओं को देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं, वेद पुराणों की कथाएं देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम, वेद भाषा परोक्ष भाषा है, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वही जब संत जन क्या करते हैं? बोले संत रूपी मेघ उसी वेद पुराण रूपी समुद्र से कथा रूपी जल जब लेते हैं और ले जा करके लोगों में वर्षण कर देते हैं, तो वही मीठा मीठा वर्षण करते हैं, खारा समुद्र में छोड़ देते हैं। अर्थात वेद पुराण में जो कथाएं ऐसी हैं जो नहीं समझ में लोगों के आने वाली हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो है मीठापन ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वेद पुराणों की जो भाषा है वो ऐसी भाषा है, कहीं कहीं कूट भाषा का प्रयोग किया गया है। वो कूट भाषा समझ में ही नहीं आती जल्दी, बड़ी विचित्र बात है। लोग कुछ का कुछ अर्थ कर सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो अनर्थ खड़ा हो जाता है। अब देखिए महाभारत, आप उसके संस्कृत श्लोक पढ़िए तो एकदम ऐसे लगते हैं सरल हैं, अनुवाद होते जाते हैं, करते जाइए। लेकिन उस महाभारत में भी भगवान वेद व्यास जी ने कह दिया 8800 श्लोक ऐसे हैं जिसको अहम वेद्मि, सुको वेत्ति, संजयो वेत्ति वा न वा, मैं जानता हूँ जिसके अर्थ को सुखदेव जी जानते हैं, संजय ने सुनाया धृतराष्ट्र को, लेकिन जानते हैं कि नहीं जानते कोई भरोसा नहीं उसके अर्थ को। कितने श्लोक? बोले 8800 श्लोक। अब बताइए जब इतने श्लोक कूट श्लोक हैं, कूट श्लोक कैसे होते हैं जरा समझिए। कूट श्लोक में होता यह है कि श्लोक में अर्थ कुछ निकल रहा है, अर्थ कुछ होता है। ऐसे समझिए, थोड़ा सा एक श्लोक हम सुनाते हैं तो बात समझ में आएगी। कूट श्लोक जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है, और उस महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य सेनापति हैं। इतना भयंकर जो है युद्ध हुआ कि रक्त की नदी बह चली। अब वहीं वर्णन कर दिए कूट श्लोक उठा के बीच बीच में। क्या बोले? केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः,
रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। अब अर्थ सीधा क्या निकल रहा है? बोले केशवम पतितम दृष्ट्वा। केशव माने श्री कृष्ण को, पतितम दृष्ट्वा युद्ध में गिरा हुआ भूमि पर देख करके, धराशायी हुआ देख करके, द्रोणो हर्षमुपागतः, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। और रुदन्ति कौरवाः सर्वे, कौरव सब जो है रोने लगे, हा हा केशव केशव, हाय हाय कृष्ण की कैसी दशा होगी। लेकिन ये इसका अर्थ है ही नहीं है, क्योंकि ये कई घटना हुई ही नहीं। फिर क्या अर्थ है? बोले केशवम पतितम दृष्ट्वा, के जले शवम पतितम दृष्ट्वा। के माने उस के जले, उस रुधिर रूप जल में, शवम पतितम दृष्ट्वा, मुर्दे को गिरा हुआ देख करके, द्रोणो हर्षमुपागतः, कौआ प्रसन्न हो गया और जाके खाने लगा उस मुर्दे को। और उदंति कौरवाः सर्वे, कौरवाः सृगाला, सियार जो है बेचारे दूर खड़े देख रहे हैं, हा हा केशव केशव, हाय हाय इतना बढ़िया मुर्दा बहा जा रहा है, लेकिन भीतर हम जा नहीं सकते क्योंकि हम भी बह जाएंगे उस रुधिर की नदी में। आप बताइए अर्थ क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है? ये है कूट श्लोक। इसलिए कहते हैं वेद पुराण उदधिघन साधु। वेद पुराण समुद्र के समान है और संत जन कैसे हैं? बोले मेघ के समान है। वेद पुराण उदधि और घन साधु क्या करते हैं वो? बोले जैसे मेघ जो है समुद्र से जल लेते तो हैं, लेकिन समुद्र के जल से खारापन नहीं लेते, केवल मीठापन लेते हैं। जबकि ऐसे समुद्र का जल मुंह नहीं लगा सकते, इतना खारा है। नमक घोल के पी सकते हैं, लेकिन समुद्र का जल नहीं, इतना खारा है। लेकिन संत जन उसी वेद पुराण रूपी जल को लेते हैं, अर्थात उसके खारेपन को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसकी मिठास को लेकर के ऐसा वर्षण कर देते हैं कि सबको आनंदित कर देते हैं। कहाँ वर्णन करते हैं? बोले सुमत भूमिथल हृदय अगाधु। मेघ भूमि पर वर्षण करते हैं, ऐसे ही ये संत जन क्या करते हैं? ये हृदय ही जो है भूमि है, जिसकी सुंदर बुद्धि है, ऐसे सुबुद्धि जनों के हृदय रूपी भूमि पर जब उसका वर्षण करते हैं तो फिर क्या कहना है? वर्षहि राम सुजस वर बारी। करते श्री राम के सुयस रूपी मधुर जल का वर्षण करके, मधुर मनोहर मंगलकारी। जो कैसा है? बोले अत्यंत मधुर है, मनोहर है, मंगल करने वाला है। और लीला सगुन जो कहीं बखानी, स्वई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो वरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। भगवान की जो सगुण लीला का विस्तार है, बोले वो सगुण लीला का विस्तार वही श्री राम जी के सुयस रूपी जल की निर्मलता है। सगुण लीला का जो विस्तार है वही सुयस रूपी जल की निर्मलता है। क्यों निर्मलता कैसे है? बोले निर्मल जल जो है गंदगी को साफ कर देता है। अभी कपड़ा आपका गंदा हो तो कहाँ धुलेंगे? निर्मल जल में धुलेंगे ना। और कदाचित कपड़ा तो गंदा हो और उसको जाए कि ऐसी जगह धुल लीजिए किसी गड्ढे में जहाँ भैंस लौट करके निकली हो तुरंत, हाँ तो साफ होगा कि गंदा होगा? छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बुलोए। तो निर्मल जल में धुलने से साफ होता है। ऐसे ही भगवान का जो सगुण स्वरूप का जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो निर्मल जल के समान है। और जो ये निर्मल जल के समान उस कीर्ति में ये जो कोई स्नान करता है वो सारा पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है, उसका भी मल दूर हो जाता है। और फिर प्रेम भगति जो वर्ण न जाई, जो भगवान की प्रेमा भक्ति का वर्णन जिसका किया ही नहीं जाता है, वही प्रेमा भक्ति ही इस जल की मधुरता और शीतलता है। वो प्रेमा भक्ति इस जल की मधुरता है, वही प्रेमा भक्ति इस जल की शीतलता है।
सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेऊ सुहावन। भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। कहते हैं जब वो जल वृष्टि होती है तो क्या किसको ज़्यादा लाभ होता है? बोले धान को, जो है धान को लाभ होता है। और धान से क्या बनता है? बोले चावल। चावल से क्या बनता है? भात। ठीक इसी प्रकार से तात्पर्य यहाँ, अब इसकी अगर थोड़ा सा अलग ढंग से व्याख्या करें तो दूसरे ढंग, देखिए समझिए। जैसे वर्षा होती है तो धान की उत्पत्ति होती है, और धान से चावल बनता है, चावल से जो है भात बनता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव भी जो है ये भगवत कथा से ये पुष्ट होकर के धान जैसे बनता है। और फिर उससे धीरे धीरे क्या करते हैं? जैसे धान को क्या करते हैं? ये जीव को धान मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। धान को क्या करते हैं? बोले धान को जो है मूसल से कूट करके पहले उसका छिलका अलग कर देते हैं। कूट करके। और छिलका अलग होने के बाद क्या करते हैं? उसको बटलोई में डाल करके आंच में तपाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्त का भी निर्माण होता है। ये जो माया का आवरण लगा हुआ है, अहंता ममता का छिलका लगा हुआ है जीव को, ये क्या करता हैं? बोले गुरुदेव इसको ठोंक करके, संत जन इसको ठोंक करके इसके आवरण को, इसके छिलके को पहले अलग करते हैं। और उसके बाद जो है इसको साधन रूपी भट्ठी पर रख करके और बटलोई में इसको बढ़िया जल में डालकर तपाते हैं। अर्थात शरीर से श्रम, तप, साधन आदि ये सब जब वो करता है तो धीरे धीरे वो चावल क्या होता है? चावल वो पक जाता है। अब पक जाने के बाद वो चावल नहीं भात बन जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे ये भी सुसज्जित होकर के ये मनुष्य जो है पक करके भक्त बन जाता है। हाँ, जैसे भात का निर्माण होता है ठीक इसी प्रकार से भक्त का भी निर्माण होता है। सीधी बात है। और अच्छा, कोई धान को ऐसे न उबाल दे तो चावल भात बनेगा क्या? वो खाने योग्य होगा क्या? नहीं, पहले उसके छिलकों को अलग करना पड़ेगा। पहले उसको बटलोई में तपाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उससे कंकड़ आदि निकालना पड़ेगा। सब चीज़ की प्रक्रिया है बनाने की। आलू खेत में पड़ी है, आप लाइए उसको धुल लिए नहीं, ऐसे चढ़ा दीजिए बटलोई में, उबाल के रख दीजिए, तो सब्जी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। उसकी प्रक्रिया है सब्जी बनाने की। वही प्रक्रिया आपको सही मालूम होगी। उसको ले आइए, अच्छे से धुलिए, फिर उसका छिलका उतारिए, फिर उसको जो है अमनिया करिए, फिर उसको जो है बढ़िया तेल डालिए, फिर जीरा डालिए और उसको जो है मिर्च मसाला डालिए और उसको छौंक करके तब बनेगा ना। मनमाना कुछ करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही भक्त का निर्माण, आज भक्त का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है ठीक से? क्यों? क्योंकि प्रक्रिया किसी को नहीं मालूम है। सब कान फूंक के भक्त बनाए देते हैं, बस प्रक्रिया नहीं मालूम है ना। प्रक्रिया अगर मालूम होगी तभी, जैसे प्रक्रिया मालूम हो, आप पहले तेल डालेंगे, फिर तेल जब तब तो हो जाएगा, तब जीरा डालेंगे, मिर्च डालेंगे, तब उसको सेकेंगे, तब साग बनेगी। अब पहले आप आलू डाल दीजिए बिना धुले, फिर उसके बाद उसको जीरा डाल दीजिए, फिर उसमें तेल डाल दीजिए, तो बनेगा क्या? साग नहीं। अरे वो साग नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। वैसा कुछ बन जाएगा कि कुछ नहीं, किसी लायक नहीं रहे, न खाने लायक रह जाएगा, न बहाने लायक, किसी काम का नहीं रह जाएगा। उसकी प्रक्रिया से उसको बनाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से प्रक्रिया जो है, जो भक्त निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से चलेंगे तभी काम बनेगा। बिना प्रक्रिया के कुछ नहीं होगा। मनमान, अब आज वो मनमाने के कारण सब व्यर्थ हो रहा है। तो गोस्वामी जी वही बात कह रहे हैं यहाँ, मानो कि सो जल सुकृत साल हित होई, वो धान के लिए अत्यंत जो है हितकारी होता है वो जल, और उसमें कोई खारापन नहीं रहता है। और राम भगत जल जीवन सोई,
उसी प्रकार से ये कथा रूपी जो जल है ये राम जी के भक्तों के लिए वो जीवन देने वाला होता है, जैसे वो जल जीवन देने वाला होता है धान के लिए। और मेधा मही गत सो जल पावन, शकिल श्रवण मग चले सुहावन। कहते हैं वो पवित्र जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो जिस प्रकार से पृथ्वी को तृप्त करता है और धान को पुष्ट करता है, ठीक इसी प्रकार से ये पवित्र बुद्धि रूपी भूमि में, पवित्र हृदय रूपी भूमि में जब ये कथा रूपी जल से ये भूमि, हृदय रूपी भूमि जब सिंचित होती है तब क्या होता है, बोले भक्त का निर्माण होता है। और भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अब वही जल देखिए, मान लीजिए पृथ्वी पर पड़ा तो, लेकिन पृथ्वी पर पड़ने के बाद वो जल गंदा हो जाता है, भूमि का स्पर्श होने से धूल मिल जाती है। क्या करें, बोलो उसको करना क्या है, करना यह है चुपचाप जल वैसे पड़े रहने देना है। उस जब जल शांत पड़ा रहेगा तो सुथल थिराना, वो थिरा जाएगा, अर्थात उसकी सारी धूल नीचे बैठ जाएगी, स्वच्छ जल ऊपर रह जाएगा, स्वच्छ जल ऊपर रह जाएगा। ऐसे ही जीवन में भी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लें तुरंत जो है वो चालू हो जाए, ऐसा नहीं। पहले उसको शांत मन से उसका चिंतन हो तब जा कर के वो ठीक होगा। अब थोड़ा सा उधर भी वो भी हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की।